हेलो एवरीवन, गेस व्हाट। आज फाइनली वो दिन है जिसका हम लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे। आज फाइनली हम लोग इंडिया जा रहे हैं। ये भी एक्साइटेड है। पहली बार जा रही है अपनी दादू दादी से, नानू नानी से सबसे मिलने। है ना, है ना। She said yes. अभी बस थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ। अभी इसको फीड कराया है। अभी इसको मैं सुला दूंगी तो मेरी पैकिंग ख़त्म होगी। मेरी पैकिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। बहुत काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। घर को भी साफ़ करके जाना है ताकि जब हम लोग वापस आएँ तो घर हमें थोड़ा साफ़ सुथरा मिले, ताकि थोड़ा रिलैक्स कर पाएँ। तो बहुत काम बाकी है। अब बस इसको सुला दूँ, बट इसको देख के लग नहीं रहा है कि इसको सोना है। लगभग सारी पैकिंग हो गई है, सिर्फ इसी की पैकिंग नहीं हुई है जिसका सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हमें रामू भैया एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे, तो जब वो आएंगे तो वो ट्रॉली लेके आएंगे एंड देन हम लोग उसमें इसका सामान रखेंगे। नहा लिया है और मैंने पूजा भी कर लिया है। और ये देखो घर की हालत मेरी, अभी तक पैकिंग भी नहीं हुई है, ना घर की सफाई, कुछ भी नहीं हुआ है। जब मैं पूजा करके रूम में गई तो देखा कि ये उठ गई है और मैं तब से इसी के साथ हूँ। इसको फीड करवाया, इसको मालिश किया है, फिर मैं इसको एक स्वर्ण प्राशन देती हूँ, वो सब खिलाया, इसके साथ ही हूँ। फिर मुझे एक जगह कॉल करना था जहाँ से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है। खैर वो अनदर टाइम की स्टोरी है। बट और कॉल पे थी मैं और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी, समझ नहीं आया क्या हुआ। तो फिर मैं इसको लेके आ गई हूँ कॉल ख़त्म करके। अभी यार लाइफ में प्रॉब्लम्स और टेंशन्स तो ख़त्म ही नहीं होती है। खैर एनीवे, तो मैं जा रही हूँ फटाफट से ये सारा समेटने, इस पैकिंग करने। पैक कर दूँ बेबा, सारा सामान पैक कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, तब तक बेबा आराम करेगी। ये मैंने इसका इंतज़ाम किया है, बट मुझे पता है ये इसके ऊपर से भी आ जाएगी। मैं समझ गई हूँ, उसको सुलाए बिना कोई काम नहीं होगा। हाय हाय। ओह, कैमरा कॉन्शियस। गॉड, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ खाना खाया है मैंने, बस यही एक इम्प्रूवमेंट है। अभी तक मेरा घर आप देख लो ऐसे ही है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। राजीव वॉशरूम में है तो उसको तो छोड़ दो। एंड ये सो रही है, फिर उठ रही है 5 मिनट में, 10 मिनट उठ रही है। तो ये सो नहीं रही थी ना, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, तो हमने इसको नहला दिया। नहाने के बाद ये 10-15 मिनट सोई होगी, फिर वापस से उठ गई है। एंड अभी बैठ रही है और बैठ के ना बार बार गिर जा रही है। 3 बज चुका है एंड हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं निकलने में। एंड सब कुछ समेटना है, बर्तन धोना है, बर्तन को अपनी जगह पे पोंछ के रखना है। ओह गॉड, बहुत सारा काम है, बहुत सारा। एंड नाउ शी इज़ हैप्पी। ओके, क्विक अपडेट। शाम के 4 बज चुके हैं, 1 घंटा हमें निकलने के लिए। एंड अभी मैं बेबी को सुला के आई हूँ, उसको खाना खिलाया, उसको सुलाया, सो नहीं रही है। एंड अभी भी मेरे घर की हालत ही है। आई डोंट नो कैसे होगा सब कुछ, बट या सो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने। तैयार होके फिर मिलती हूँ। फिर मैं ये सारे सामान को समेटूंगी ताकि मुझे सब शोर नहीं मचाएंगे ना कि तुम्हें तैयार होना है। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम सब तैयार हो चुके हैं। वो बेबी का डायपर चेंज कर रहा है एंड हम लोग रामू भैया का अभी तक वेट कर रहे हैं। क्या टाइम हो गया? 5:30 हो गए? 5 बज चुका है, वो अभी तक नहीं आया है। और बेबी का सामान अभी भी पैक नहीं है, क्योंकि वो ट्रॉली लेके आएंगे तो बेबी का सामान पैक होगा। और हम लोग को 5:30 तक पहुंचना था एयरपोर्ट। बट क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है? तो अभी तक हम लोग बस उनका वेट ही कर रहे हैं यार, देर पे देर हो जा रही है। रही बात रूम ठीक करने की, तो हमने किया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे हम लोग। सो बस हम सब रेडी है, सब कुछ पैक्ड है। तो सारी ट्रॉलीज वगैरह, सारे बैग सब बाहर निकल चुके हैं, हम लोग यहाँ पे रख चुके हैं। अब बस भैया का वेट हो रहा है, वो आ जाए फिर निकले हम लोग। ओके, तो आ गए भैया, जैसे ही बोला वैसे ही भैया आ गए। ओके, सो मम्मी और बेबी तो नीचे आ गए हैं, पापा का वेट कर रहे हैं। और ये रहा हमारा लगेज। एक और है जो बड़ा सा है, वो राजीव लेके आ रहा है। एंड भैया गए गाड़ी लाने, हम लोग वेट कर रहे हैं। हाय, बस
एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मैं आगे बना नहीं पा रही थी वीडियो क्योंकि मैं बहुत रो रही थी गाड़ी में। देखो इसको, लग रहा है कि कोई रो रहा था, लग रहा है कोई रो रहा था। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हम लोग रामू भैया के साथ एक फ्रेंड है जो वो भी इंडिया जा रहे हैं, तो वो गए हैं, कुछ सामान लेना है उनको, फिर वो आते फिर हम लोग सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाएंगे। हम लोग बैगेज हमने दे दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, तो हमारा चेक इन हो गया है। अब सिक्योरिटी चेकिंग के लिए हमें जाना है। ओके, तो हमारा इमिग्रेशन हो गया है एंड हम लोग गेट की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा इमिग्रेशन में टाइम लग गया क्योंकि जो इसका री एंट्री परमिट लिया था उसमें वो दिख नहीं रहा था उनको डेट। हमारी सिक्योरिटी चेक इन हो गई है, हम लोग जा रहे हैं गेट पे। हमारी बोर्डिंग पहले ही हो गई है, वेटिंग रूम में हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि इसको फीड कराना था, तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप 3 चले जाओ। वो पकड़ा है बेबी को एंड थोड़ी देर के लिए खाली हुई हूँ। ये सिया की फ़र्स्ट फ्लाइट है। मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ क्योंकि भाई ये रोए जा रही है, पता नहीं फ़्लाइट में क्या होने वाला है। इसको नींद आ रही है बट इसको सोना नहीं है। सब एक उंगली डाल के मुंह में और उसको च्यू करते हैं और ये 2 उंगलियां डाल के दोनों साइड में च्यू करती है, एक साथ ही। और इसकी फर्स्ट फ्लाइट है। आई होप कि मैंने जो भी सोचा है, जो भी तैयारियां करके आई हैं, सब इनफ हो इसके लिए। एंड हमारा प्लान ये है कि जब ये फ़्लाइट उड़ेगी ना तो इसके कानों में दर्द होगा, तो हमारा प्लान ये है कि मैं इसको फीड कराऊंगी तो अपने मुंह को ऐसे सक करेगी ना, ऐसे करेगी तो उसके कान में यहाँ से प्रेशर नहीं आएगा। प्लान तो ये है, देखते हैं उस वक्त वो फीड करती है कि नहीं, क्योंकि इसको जस्ट मैंने अभी फीड कराया है। हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है, सब लोग वेटिंग रूम में आ गए। तो फ्लाइट तो आके लगी हुई है, लोग उतर गए। थोड़ी देर और फिर हो जाएगी हमारी बोर्डिंग शुरू। फ्लाइट वहाँ पे खड़ी है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, बट वहाँ पे फ्लाइट है। ओके, तो फाइनली हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं। ये अभी सो रही है। आई होप कि ये अच्छे से सोए और इसके कान में प्रेशर ना हो। हमारा प्लान था कि हम लोग इसको फीड करेंगे जब टेक ऑफ करेगा ताकि इसके कान पे प्रेशर ना हो, बट अभी हमें कभी भी मना करके गई है कि फीड नहीं करना है, वरना चोक हो जाएगी तो वो लोग हेल्प करने नहीं आ पाएंगे जब टेक ऑफ होगा, तो फीड नहीं करा सकती हूँ। आई होप कि इसका कान सही रहे, इसको प्रेशर ना हो और ये रोए ना। तो फिंगर्स क्रॉस। ओके, तो हम लोग की फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है एंड हमारे बेबा का पैसेंजर भी आ चुका है। तो अभी तो ये मेरे पास एकदम खुशी है। जब ये सोने लगेगी तो मैं इसके पैसेंजर पे सुलाऊंगी। तो इसका पैसेंजर लग चुका है, तो जब ये सोएगी तो मैं इसके पैसेंजर पे सुला दूँगी। She is all safe and secure. फ्लाइट के वॉशरूम में और मैं जा रही हूँ अपना मेकअप उतारने एंड जो रात में जो भी मैं स्किन केयर करती हूँ करते हैं और क्योंकि हम लोग सोएंगे। तो मुझे और भूख लग रही थी तो मेरा कोशर से तो पेट नहीं भरा था और वो मुझे इतना पसंद भी नहीं आया था, तो फिर मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि एक्स्ट्रा फूड है वेज या नॉन वेज में, तो उन्होंने मुझे ये वेज थाली ला के दी है, तब मैं इसको खाऊँगी। गर्म करवाने आई हूँ। Would you please help me? I want to warm this one. You want to warm this? बहुत ही आराम से सो रही है। हम लोग पहुँच गए, हम लोग का टाइम जोन चेंज हो चुका है। फाइनली पहुँच गए। अब हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। फाइनली पहुँच गए। हमने इनसे पूछा है कि हम पायलट से मिलने के लिए कॉकपिट में जा सकते हैं कि नहीं, तभी वो इंक्वायरी कर रही है पायलट से कि हम लोग आ सकते हैं नहीं। सो लेट्स सी।
तो कैप्टन जा चुके हैं, सो हम लोग क्रू मेंबर के साथ लेंगे। तो हम लोग आ गए इंडिया। फाइनली घर आ चुके हैं एंड उसका स्वागत इतने अच्छे से किया इन्होंने बेबी का, और हम दोनों को कोई पूछ नहीं रहा। हम दोनों यहाँ कमरे में हैं, हम दोनों से किसी को कोई मतलब नहीं है, और वो सारे वहाँ पे बेबी को बस मुझे चाहिए कर रहे हैं। ये मेरी बहन है। पासवर्ड क्या है? और उधर तो शोर मचा हुआ है कि मुझे दो बेबी को। ये मेरा भाई है और ये सारे मेरे भाई है, और यहाँ शोर मचा रखा है कि मुझे तो बेबी, लेकिन हम लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है। अब मैं जा रही हूँ सोऊंगी, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। तो इतने सारे भाई हैं, मेरी बहन है, ये लोग संभालेंगे बेबी को। मैंने दूध पिला दिया, अब मैं सोऊंगी आराम से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे बंद करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।